हेलो गाइस, वेलकम टू इम्यून एकेडमी साइंस। तो जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट वे में, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक सब कुछ कवर करेंगे, इजी ट्रिक्स और एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नए सब्सटेंसेस बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जो शुरू में होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बाद में हमें बन के मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करेंगे ओपन एयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। तो जब हम उसको बर्न करेंगे तो वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह होती है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर कब पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? कुछ साइंस या इंडिकेटर्स होते हैं। नंबर 1 है गैस इवॉल्व होना, जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नंबर 2 है कलर चेंज होना, जैसे आयरन जो है अगर वो कहीं पड़ा है बाहर ओपन एयर में और अगर उसके कांटेक्ट में वाटर आया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाएगा, उस पर रस्ट लग जाएगा। थर्ड है टेम्परेचर चेंज, कुछ रिएक्शंस हीट रिलीज करती है और कुछ एब्जॉर्ब करती है। फोर्थ है प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे जब दो लिक्विड मिलकर एक सॉलिड बनते हैं और जो नीचे बैठ जाता है। तो ये चार ऐसे साइंस थे, इंडिकेटर्स थे, जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। जब हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, सिंबल में लिखते हैं और फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल आपको दे रही हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम लिखेंगे, ये हमने नेम्स लिखा, अब हम उसको लिखेंगे सिंबल में। सिंबल उसका क्या है? मैग्नीशियम का Mg और ऑक्सीजन का O2। तो Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। ठीक है, तो ये था केमिकल इक्वेशन। अब हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन तो बन गई, उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास क्रिएटेड डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो इसीलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दी हुई है, H2 प्लस O2। अब H2 प्लस O2 मिलके हमें क्या देंगे? H2O। अब यहाँ पर इक्वेशन जो दी है वो अनबैलेंस्ड है, मतलब रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखो तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के भी दो एटम्स है और हाइड्रोजन के भी दो एटम है, और अगर आप राइट साइड देखो तो हाइड्रोजन के दो है और ऑक्सीजन का वन एटम है। तो आइए अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। जैसे H2 दिया हुआ है प्लस O2 है, फिर हम क्या करेंगे? जब हम राइट साइड पे लिखेंगे तो H2O लिखेंगे और यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, और लेफ्ट हैंड पे भी हम 2 लगाएंगे H2 के आगे, और राइट साइड भी हम H2 के आगे 2 लगाएंगे। तो अब इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वो देखेंगे। अब जानते हैं हम 5 टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो और मोर देन टू, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके हमें क्या देते हैं? एक प्रोडक्ट देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यहाँ पे दिया हुआ है कि CaO प्लस H2O, वो हमें क्या देगा? CaOH2। नंबर 2 है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है एक सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है। मैंने आपको यहाँ पे नीचे का एग्जांपल दे के रखा है, HgO एक ही सब्सटेंस है और उसने हमें क्या दिया? दोनों को तोड़ दिया, Hg प्लस O2, 2Hg प्लस O2, मतलब एक सब्सटेंस से टूटकर हमें क्या मिलेंगे? दो सब्सटेंस मिलेंगे। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। एग्जांपल देखेंगे Zn प्लस CuSO4। अब हमें वो क्या देगा? ZnSO4। Zn तो Zn ही रहेगा, और उसने क्या किया? Cu के रिप्लेस करके SO4 ले लिया और Cu पीछे आ गया प्लस Cu। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों कंपाउंड के आयन जो है वो क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2। अब ये दोनों जब मिलके हमें क्या देंगे? BaSO4 प्लस 2NaCl। फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन या ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। फिर से मैं बता रही हूँ कि जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीजन रिमूव हो और हाइड्रोजन ऐड होती है तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ये था। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पे हम आ गए हैं रस्टिंग एंड कोरोजन। कोरोजन यानी किसी मेटल के का धीरे धीरे खत्म होना, जैसे आयरन का रस्ट होना, आयरन को रस्ट लगना, उसको क्या बोलते हैं? कोरोजन, मतलब धीरे धीरे वो चीज खत्म हो रही है। और रस्टिंग का रिएक्शन यहाँ पे हमें दिया हुआ है Fe प्लस O2 प्लस H2O। H2O मतलब वाटर, O2 मतलब ऑक्सीजन, Fe मतलब आयरन। तो वो रस्टिंग हमें कैसे मिलेगी? Fe2O3 पॉइंट डॉट HXH2O। रस्टिंग से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? पेंट लगा देते हैं। अगर कोई लोहे की चीज बाहर है तो उस पर अगर आप पेंट लगा दोगे तो रस्टिंग नहीं होगी। दूसरा, उसको ऑयलिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि रस्टिंग जो है उससे हम बच सकते हैं, हमारी चीजों को बचा सकते हैं। अब
थैंक यू गाइस। तो यहाँ तक था रस्टिंग एंड कोरोजन, लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स आपको ये पूरा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फुल एक्सप्लेनेशन था, तो वन शॉट में था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और बताना कि आपको कैसा लगा। और अमीन एकेडमी साइंस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और अभी से ही स्टार्ट कर दो 10th बोर्ड की पढ़ाई, क्योंकि बोर्ड जो है वो एक डिफिकल्ट होती है, थोड़ी, इतनी नहीं होती बट होती है। सो कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस।